नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को कर दिया। चुनाव आयोग ने 8 में से 7 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की है। 7 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 10 नवंबर को घोषित होंगे। रामपुर की स्वार सीट पर अभी चुनाव नहीं होंगे। ये सीट समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने जिन 7 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है, उनमें अमरोहा की नौगांव सादात, बुलंदशहर, टुंडला, देवरिया, मल्हनी, घाटमपुर और उन्नाव की बागरपुर मऊ सीट शामिल है। इन 7 सीटों में से 6 पर 2017 में कब्जा रहा था, जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। चलिए अब उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां उपचुनाव होगा। सबसे पहले बात फिरोजपुर की टुंडला सीट से। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर SP सिंह बघेल के सांसद निर्वाचन होने के बाद इस्तीफा देने से खाली हुई है। न्यायालय में विवाद लंबित होने के कारण यहां अब तक उपचुनाव नहीं हुआ था। उन्नाव की बागरमऊ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर जीते थे। बलात्कार के एक मामले में उम्र कैद की सजा मिलने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई थी, जिससे ये सीट खाली हुई। इसके अलावा जौनपुर के मल्हानी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव जीते थे। लंबी बीमारी के कारण बीते दिनों उनका निधन होने के कारण ये सीट खाली हुई। देवरिया सदर से भारतीय जनता पार्टी के जन्मेजय सिंह और बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिरोही के निधन के चलते ही दोनों सीटें खाली हुई थी। कानपुर की घाटमपुर सीट भारतीय जनता पार्टी की कमल रानी वरुण और अमरोहा की नौगांव सादात भारतीय जनता पार्टी के चेतन चौहान की कोरोना संक्रमण से निधन की वजह से खाली हुई थी। कमल रानी और चेतन चौहान दोनों योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।